हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आईओटी का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर में हमने व्हाट इज़ आईओटी, आईओटी क्या होता है, आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं और टाइप्स जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ लिया था और हिस्ट्री पढ़ ली थी। इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम टाइप्स ऑफ आईओटी पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में आईओटी यूज होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ आईओटी। टाइप्स ऑफ आईओटी, आईओटी के बेसिकली दो टाइप होते हैं। आज आईओटी के पीपल टू थिंक, पहला कौन सा, पीपल टू थिंग्स, और जो दूसरा टाइप होता है आईओटी का वो होता है थिंग्स टू थिंग्स। आईओटी के ये दो टाइप होते हैं। पीपल टू थिंक में क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई यूजर थिंग्स को बताता है, उसमें कमांड देता है कि उसे किस प्रकार से कार्य करना है, वो है पीपल टू थिंक। जैसे मान लीजिए आप कहीं जिम गए हो और आप चाहते हो कि मेरी इतनी कैलोरी बर्न हो जाए, उसके बाद में मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो मुझे बता दे कि आज का तेरा ये 7 जो आपने निर्धारित किया है, यूज़र ने निर्धारित किया कि इतनी कैलोरी बर्न होने के बाद में मुझे मशीन इंडिकेशन दे, तो वो कौन से में आएगा, पीपल टू थिंक में आएगा। उसके बाद में थिंग्स टू थिंग्स में क्या होता है कि मशीन ही मशीन को बताए। इसका मतलब होता है एम टू एम कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन, एम टू एम कम्युनिकेशन। तो ये दो टाइप की अपने आईओटी चलती है। इसमें आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आईओटी के अंदर इंटरनेट मस्ट है। इसमें एक टर्म अगर आपको पूरा आईओटी समझना है तो एक टर्म आपको और समझना पड़ेगा। उसका क्या नाम है, उसका नाम है आईओडी। उसका क्या नाम है, आईओडी, इंटरनेट ऑफ डिजिटल। क्या नाम है पूरा, इंटरनेट ऑफ डिजिटल। इंटरनेट ऑफ डिजिटल, इंटरनेट ऑफ डिजिटल में क्या आता है स्टूडेंट्स, अपनी जो स्मार्ट डिवाइसेज है, क्या है, स्मार्ट डिवाइसेज है, जैसे स्मार्ट एसी है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टीवी है, ये सारे किस में आते हैं, आईओडी में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एम टू एम कम्युनिकेशन आता है। इसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन आवश्यक नहीं है या बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद में कहाँ कहाँ आईओटी यूज आता है ये हम देख लेते हैं। वेयर यूज्ड आईओटी, सबसे पहला जो अपन देखेंगे इंडस्ट्री में, सबसे मोस्ट वाइडली जो आईओटी है वो इंडस्ट्रियल में यूज आता है। इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेट कनेक्शन जोड़ दीजिए और कोई थिंग्स उससे जोड़ दीजिए। तो इंडस्ट्री प्लस इंटरनेट प्लस थिंग क्या हो गया, इंडस्ट्री प्लस इंटरनेट प्लस थिंग। इंडस्ट्री इंटरनेट प्लस थिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ठीक है, द ऑल आईआईओटी, ये क्या कहलाएगा, आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिप्रेजेंट क्या करता है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशन होती है, जैसे कॉमर्शियल होम। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कॉमर्शियल,
इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कॉमर्शियल होम्स आ सकते हैं, सुपरमार्केट आ सकता है, क्या आ सकता है, सुपरमार्केट आ सकता है, कोई होटल आ सकता है, या हेल्थ एनवायरनमेंट आ सकता है, होटल, हेल्थ एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल में आती है। इनका यूज़ किस लिए करते हैं, पर्यावरण की स्थिति जानने के लिए, व्यक्तिगत कंट्रोल प्रोग्राम जानने के लिए, जो लाइट की व्यवस्था है वो जानने के लिए। इंडस्ट्री में भवन निर्माण भी आता है, संपत्ति की टैगिंग भी आती है, उनमें इनका यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी इनमें कैसे हो सकती है, कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ। क्या यूज़ कर सकते हैं इनमें इंडस्ट्री में, ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी, ये टेक्नोलॉजीज है। या आप लैट का यूज़ कर सकते हैं, सिगफॉक्स एक टेक्नोलॉजी है, सिगफॉक्स, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी लोरा होती है एंड लैट टेक्नोलॉजी भी होती है। इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम अगला जो अपना यूनिट आएगी उसमें अध्ययन करेंगे। तो पहली टाइप की कौन सी आईओटी है, इंडस्ट्रियल में आईओटी यूज़ होती है, मतलब क्या है, आईओटी, इंडस्ट्री प्लस इंटरनेट प्लस थिंग्स। एग्जाम्पल क्या है, कॉमर्शियल होम है, सुपरमार्केट है, होटल है, और जो हेल्थ एनवायरनमेंट है वो है। कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं, वाईफाई से, जिगबी से, या सिगफॉक्स से। दूसरी जो जहां अपन यूज करते हैं, कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज है। तो इसका क्या हो गया, कंज्यूमर प्लस इंटरनेट प्लस थिंग्स, कंज्यूमर प्लस इंटरनेट प्लस थिंग्स। कंज्यूमर जो कंज्यूमर का हो गया CIOT इज ए कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन। किसकी कैटेगरी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। किसकी कैटेगरी है, कंज्यूमर। इसमें क्या आते हैं, वेरियस टाइप के गैजेट्स आते हैं या कंज्यूमर डिवाइसेस आते हैं। इसमें क्या आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ गैजेट्स आ सकते हैं या डिवाइसेस आ सकते हैं। जैसे पर्सनल आईओटी डिवाइस, फॉर एग्जांपल पर्सनल आईओटी डिवाइस में क्या क्या आ सकते हैं, मोबाइल आ सकता है, रेफ्रिजरेटर आ सकता है, ग्लासेस आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल आ सकता है, रेफ्रिजरेटर, ग्लासेस आ सकते हैं। जो सन ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस आ सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट आ सकता है, डिजिटल वॉच आ सकती है। डिजिटल वॉच, ये सारे पर्सनल है। क्या है, एलेक्सा, गूगल होम भी इसमें आता है। जो एलेक्सा है, गूगल होम, ये सभी भी इसमें आते हैं। ये सारे पर्सनल आईओटी डिवाइसेज हैं। कैसे हैं, पर्सनल आईओटी डिवाइसेज। ये सारे कैसे डिवाइसेज हैं स्टूडेंट्स, पर्सनल आईओटी डिवाइसेज हैं। होम आईओटी डिवाइसेज भी कंज्यूमर के अंदर ही आते हैं। होम आईओटी डिवाइसेज और देख लेते हैं, होम आईओटी डिवाइसेज।
होम IoT डिवाइसेज में क्या क्या आ सकता है? हब एंड कंट्रोलर, जो हब लगाते हैं इंटरनेट के लिए वो आ सकता है, कंट्रोलर आ सकता है, होम अप्लाइंसेज आ सकते हैं, स्मार्ट प्लग्स आ सकते हैं, मीटर्स आ सकते हैं, चार्जर्स आ सकते हैं, लाइटिंग आ सकती है, क्लाइमेट आ सकता है और इंटरनेट के डिवाइसेज। एक बार लिख लेते हैं। जो पहला है हब एंड कंट्रोलर, पहला कौन सा आ सकता है? हब एंड कंट्रोलर। ये होम में आते हैं स्टूडेंट्स, जो होम एप्लीकेशंस, होम अप्लाइंसेज। होम अप्लाइंसेज भी बहुत टाइप के आते हैं। जो स्मार्ट प्लग देखते हैं अपन, मीटर देखते हैं, स्मार्ट प्लग, मीटर्स, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर्स भी इसी में आते हैं। जो अपने मोबाइल के जो चार्जर्स होते हैं, वेरियस टाइप के चार्जर भी होम में ही आते हैं। लाइटिंग हो सकती है, लाइटिंग हो सकती है, या क्या हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट डिवाइस हो सकता है। वेरियस एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे होम IoT डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब और कहाँ यूज हो सकता है? मिलिट्री, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिलिट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मिलिट्री में भी जो है यूज कर सकते हैं IoT एप्लीकेशंस का। मिलिट्री फील्ड के अंदर भी, जैसे सर्विलेंस करना है आपको, सर्विलेंस करना है, रोबोट बनाना है। सर्विलेंस का जो रोबोट होता है, ह्यूमन जो वेरिएबल बायोमेट्रिक होती है, उसका भी यूज आप कर सकते हो। जो प्राइमरीली यूज्ड फॉर द IoT टेक्नोलॉजी इन द फील्ड मिलिट्री, किसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सर्विलेंस, रोबोट, इनके लिए आप जो है, या बायोमेट्रिक, जो ह्यूमन बायोमेट्रिक है, के लिए भी मिलिट्री के अंदर इसका यूज, IoT का यूज होता है। एक इंडस्ट्रियल जो IoT हमने पढ़ा, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक जो IoT का यूज होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी यूज होता है, जिसमें वेरियस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसर और मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT, इसमें क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वेरियस टाइप के सेंसर्स आते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर्स यूज्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर यूज होते हैं और मैनेजमेंट सिस्टम। का यूज इसमें किया जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज होता है, मिलिट्री के अंदर भी यूज होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि IoT जो है वो वर्तमान समय में हर जगह पे यूज किया जा रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज़ IoT, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ IoT और किन किन क्षेत्रों में IoT का यूज होता है। अब देख लेते हैं IoT वास्तव में वर्क कैसे करता है। तो हाउ IoT वर्क्स, हाउ IoT वर्क्स, IoT काम कैसे करता है।
तो जैसा कि हम जानते हैं पूरी आईओटी जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने स्मार्टफोन से, अपनी स्मार्ट वॉच से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उससे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन से आ गए, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों से शुरू होती है और आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। इसके कुछ कंपोनेंट बताए गए हैं जिनका यूज़ करके आईओटी वर्क करती है। तो सबसे पहले हाउ आईओटी वर्क में कंपोनेंट ऑफ आईओटी देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ आईओटी, कंपोनेंट ऑफ आईओटी। आईओटी के मुख्यतः 4 कंपोनेंट बताए गए हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है सेंसर, दूसरा कंपोनेंट होता है कनेक्टिविटी, तीसरा कंपोनेंट होता है डेटा प्रोसेसिंग और चौथा कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस। एक बार इनको 1 बाय 1 लिख लेते हैं। सेंसर्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, डिवाइसेस कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कनेक्टिविटी। नंबर 1 सेंसर्स या डिवाइसेस, कनेक्टिविटी। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। डेटा प्रोसेसिंग और अगला लिखना है यूजर इंटरफेस। ये 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कंपोनेंट है सेंसर। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसर क्या होता है, सेंसर स्मॉल डिवाइसेस होते हैं जो कि रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालॉग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सेंसर होते हैं। कनेक्टिविटी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि कनेक्टिविटी कोई भी आईओटी डिवाइस आपस में कनेक्ट होता है, उसके कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, सेंसर कनेक्ट होता है। तो इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, लाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, वो कनेक्टिविटी है। उसके बाद में जो सेंसर ने रियल एनवायरनमेंट से डेटा जो कलेक्ट किया उसको, जो इसका प्रोसेसर होता है, जैसे अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर जो सीपीयू होता है, वैसे ही आईओटी डिवाइस के अंदर भी क्या होता है, प्रोसेसर होता है, वो इसको प्रोसेस करता है। तो उसमें डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। और यूज़र इंटरफेस लास्ट में यूज़र को वो सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये 4 मुख्य कंपोनेंट आईओटी के होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ, मतलब किन किन चीज़ों में हम आईओटी का यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देख लिया था। अब कुछ आईओटी की एप्लीकेशंस भी हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आईओटी, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, ये भी आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है वियरेबल। वियरेबल का मतलब होता है पहनने योग्य। इसमें जो अपनी पहनने योग्य में क्या क्या आता है, स्मार्ट वॉच आती है, हार्ट रेट का मॉनिटर आता है, या ग्लूकोज मॉनिटरिंग आती है, जीपीएस ट्रैकिंग आती है, वो आती है। क्या क्या आते हैं अभी बताइए। स्मार्ट वॉच, नंबर 1 क्या आएगी, स्मार्ट वॉच। हार्ट रेट मॉनिटर क्या आ सकता है, हार्ट रेट मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर आ सकता है। और क्या आ सकता है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, क्या आ सकती है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग या जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग क्या आ सकता है, जीपीएस ट्रैकिंग। ये सभी किस में आते हैं, वियरेबल में आते हैं। किस में आते हैं,
सारे किस में आते हैं? वियरेबल में आते हैं। दूसरा आता है हेल्थ। दूसरा कौन सा है स्टूडेंट? हेल्थ। हेल्थ की एप्लीकेशन में भी IoT का यूज़ किया जाता है। हेल्थ में क्या क्या आ सकता है? टेम्परेचर मापने वाला यंत्र आ सकता है, ब्लड प्रेशर मापने वाला या ऑक्सीमीटर भी आ सकता है। टेम्परेचर मापने वाला आ सकता है, ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर, और क्या आ सकता है? ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ये सभी इसमें आ सकते हैं। जो ऑक्सीमीटर होता है ये, ऑक्सीमीटर आदि किस में आते हैं? हेल्थ में आते हैं। तीसरा जो है वो अपन कह सकते हैं एजुकेशन में यूज आता है। एजुकेशन में क्या है? ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। अब मैनुअली जो स्कूलों में है अटेंडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक जो थंबनेल मशीन आती है वो लगा दीजिए और उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आएगा और अपना थंब लगा देगा। ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी हो सकता है, यहाँ भी यूज आता है। 4 नंबर। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी IoT का यूज़ किया जाता है। जैसे स्पीड को मेजर करना हो, कौन सी गाड़ी की लिमिट कितनी है और वो कितनी स्पीड पे चल रही है, या ट्रैफिक का एनालाइज करना है, किसी रोड की कितनी कैपेसिटी है या किसी पुल की कि जो ब्रिज होता है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार उस पर जो वाहन है वो चलने चाहिए। तो ट्रैफिक में स्पीड या ट्रैफिक एनालाइज के लिए काम आता है। स्पीड या ट्रैफिक एनालाइज के लिए कार्य करता है। आप एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 5 नंबर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी IoT का यूज़ किया जाता है। जैसे जो मिट्टी होती है उसका मॉइस्चर जानना हो, आपको मिट्टी का क्या जानना हो? मॉइस्चर जानना हो, तो आप IoT के हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से या IoT डिवाइस की हेल्प से ये ऐसा कर सकते हैं। एसिडिटी जो ह्यूमिडिटी वो मापने के लिए भी आप इसका यूज मिट्टी का क्या कर सकते हैं? मॉइस्चर, मिट्टी का मॉइस्चर मापने के लिए। ह्यूमिडिटी मापने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सभी फील्ड है। और स्मार्ट होम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और देख लेते हैं। 6 नंबर है स्मार्ट होम। आजकल जो होम भी है वो भी IoT डिवाइस की मदद से स्मार्ट हो गए हैं। जैसे स्मार्ट AC, स्मार्ट TV, स्मार्ट फ्रीज, स्मार्ट LED, क्या क्या हो सकते हैं? स्मार्ट AC, स्मार्ट TV हो सकते हैं, स्मार्ट LED हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, LED, स्मार्ट फ्रिज। ये सभी किस में आते हैं? स्मार्ट होम में आते हैं। आजकल IoT का यूज़ स्मार्ट सिटी जो अपने इंडिया में बन रही है उसके लिए भी IoT का ही यूज़ करके सिटी जो है उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। जैसे अब इसमें और भी आ सकता है, आपको हम आगे 1 बाय 1 कवर करेंगे। स्मार्ट जैसे डोर भी होते हैं, स्मार्ट डोर हो सकता है। और बहुत सारी आजकल पूरा जो वॉशिंग मशीन है वो भी स्मार्ट है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन। ये सारे होम अप्लाइंसेस में, स्मार्ट होम में आते हैं।
स्मार्ट सिटी में क्या आ सकता है, स्मार्ट सिटी में जो कचरा प्रबंधन होता है, मतलब ऑटोमेटिक मशीनें लग गई है, ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाती है, तो वो सारे किस में आते हैं, स्मार्ट सिटी में आते हैं। उसके बाद में सर्विलेंस के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्विलेंस का मतलब आपको निगरानी रखनी है होम की, अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने एयरपोर्ट की या रेलवे स्टेशंस की निगरानी के लिए आप सर्विलेंस के लिए भी IoT का यूज कर सकते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां IoT ज़्यादातर यूज़ में आ रही है। ये सबसे पहले अपन ने वेरिएबल देखा, उसके बाद में हेल्थ सेक्शन में, एजुकेशन में, उसके बाद में ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, उसके बाद में हमने देखा किसमें, एप्लीकेशंस देखी इसकी, जो एग्रीकल्चर है उसमें देखा, उसके बाद में स्मार्ट होम में देखा, उसके बाद में हमने स्मार्ट सिटी में देखा। ये सारी जगह पे IoT का यूज़ किया जा रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि IoT एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो वर्तमान समय में हर जगह यूज़ में लिया जा रहा है और चीज़ें, थिंग्स जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है। मशीनें आपस में वर्क कर रही है, ह्यूमन का इंटरेक्शन या तो बहुत कम हो गया है या बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे हम आगे इनके और टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि IoT कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ यूज आती है, क्या IoT की एप्लीकेशंस है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी IoT क्लास के वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।